हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ, मीडिया टेक का बूस्ट सीक्वेंस। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जो पावर ऐसी लगा हुआ है, ये जो पावर ऐसी आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो इस पावर ऐसी का नंबर क्या है? MT6358W। ठीक है, MT6358W। और भी होते हैं, MT63587 भी होता है, और 58, अभी तक 58 में आज आपको समझा ही रहा हूँ। ठीक है, बुश सीक्वेंस। और 59 भी होता है। ठीक है, MT6359 भी होता है। तो इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा 58 बुश सीक्वेंस का। और MT6357 पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोग उधर भी जाके देख सकते हो। तो बूट सीक्वेंस जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है, और ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके पास कभी भी आपके शॉप पे डेड फोन आता है। ठीक है, अगर डेड फोन आता है जिसमें पावर ऐसी लगा हुआ है MT6358, ज़्यादा फ़ोन में ये ऐसे देखने को मिलता है आजकल। ठीक है, तो ये जिस फ़ोन में लगा हुआ है, तो उस ऐसी को किस तरह टर्बोशूट करेंगे, कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ऑन करेंगे डेड फोन को, ये सारा कुछ मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। साथ में आपको डायग्राम भी बतलाऊंगा, डायग्राम भी क्रिएट करके बतलाऊंगा, और क्या वोल्टेज होगा, किस लाइन का क्या वर्किंग होता है, ये सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब बूस्ट सीक्वेंस मतलब कि इसको जानने के लिए स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करेंगे ये पावर ऐसी ओके है कि नहीं, कहाँ से फॉल्टी है डेड फोन के लिए, ये सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग बने रहो। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, और एक चीज़ और बतला देता हूँ आप लोग को, नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, जिन भाई लोग को एडमिशन करवाना है, बहुत जल्दी नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी एक बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो कि 10 जनवरी को स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, तो वो बैच अभी चल ही रहा है। ठीक है, दूसरा बैच आपको अगर रजिस्टर करवाने के लिए आप लोग अभी कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो वो बैच आपको फरवरी में स्टार्ट होगा। फरवरी में स्टार्ट होगा, वो आपको फरवरी को स्टार्ट होगा, 3 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 फरवरी से फिर नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा। तो जिन भाई लोग को एडमिशन करवाना है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करो नीचे, और जल्दी से जल्दी एडमिशन करवा लो आप लोग। ठीक है, चलो क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप ये समझो कि कभी भी जब भी आपके पास डेड फोन आता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि B2B कनेक्टर में चार्जर लगा के वोल्टेज चेक करते हैं, है ना। फर्स्ट जी आर वैल्यू चेक करते हैं, अगर जी आर वैल्यू ओके है तो वोल्टेज चेक करते हैं। तो आप जैसे ही B2B कनेक्टर, यहाँ तक B2B कनेक्टर किस में, सब बोर्ड चार्जिंग के जैक के पास ही होता है। B2B कनेक्टर वो सब बोर्ड में भी पाया जाता है। तो मेन बोर्ड का जो B2B कनेक्टर है यहाँ पे, तो इसको आप कॉपी करोगे। ये जब कॉपी करके आप लेआउट में सेमेस्टर डायग्राम में पेस्ट करोगे, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर चुका था, तो आप देख सकते हो ये B2B कनेक्टर है आपका। क्या है? ये आपका B2B कनेक्टर है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको वीबस का लाइन को चेक करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वीबस का लाइन, है ना। या तो ऊपर आपको देखने को मिलेगा, कभी कभी किसी में आपको नीचे देखने को मिलता है। तो ऊपर ग्राउंड है, तो नीचे आपको व्यूवर्स का लाइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। थोड़ा जूम कर दूँ क्या? चलो ठीक है, इतना सही है। ठीक है, तो आप व्यूवर्स का लाइन आप देख सकते हो, यहाँ पे व्यूवर्स का लाइन है। तो इस लाइन में आप एक रजिस्टर भी देख रहे हो। यहाँ पे क्या पा रहा है, एक रजिस्टर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस रजिस्टर कहाँ पे है, ये रजिस्टर, ये भी जान लो। इस रजिस्टर पे आप लोग वोल्टेज चेक करोगे, तो इधर आपको कितना वोल्टेज मिलेगा? 5 वोल्टेज मिलेगा। कितना वोल्टेज मिलेगा? 5 वोल्टेज मिलेगा। जो कि आपको दिख पा रहा होगा, रजिस्टर आपको कुछ, आई होप आपको विजिबल हो रहा है। ये कनेक्टर के जस्ट ऊपर ही आपको रजिस्टर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये रजिस्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रजिस्टर भी खराब हुआ तो आपका फ़ोन डेड कंडीशन में देखने को मिल सकता है, क्योंकि 5 वोल्टेज अगर नहीं मिलेगा तो आपका फ़ोन क्या होगा, डेड कंडीशन में देखने को मिलेगा, है ना। तो इस रजिस्टर पे भी आप वोल्टेज चेक करोगे। ओके, तो आगे देखो क्या होता है। ये B2B कनेक्टर मतलब सपोर्ट का, अगर इसको मैं को सर्च करूँ, ट्रेसिंग करूँ, जैसे ही मैं इसके ट्रेसिंग करता हूँ, तो ये 3 जगह लाइन जा रहा है। कहाँ का? 3 जगह जा रहा है। तो ये 3 जगह का देखता हूँ, पहले कहाँ जा रहा है। एक OBPIC में जा रहा है। OBPIC क्या होता है? ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। OBPIC क्या? ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ठीक है, तो इस ऐसी पे आपको इन हो रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये क्या हो रहा है, इन हो रहा है। ये जितना
बॉल है, मतलब कि B3 C2 C3, इसमें क्या हो रहा है, इन हो रहा है। और ये साइड क्या है, आउट हो रहा है, A2 A3 B2, ये सारा क्या हो, आउट हो रहा है। तो ठीक है, तो इन में भी आप कैपेसिटर यहाँ पे देख सकते हो, एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इस कैपेसिटर को भी सर्च करोगे और यहाँ पे भी आपको वोल्टेज चेक करोगे तो आपको 5 वोल्टेज मिलेगा। कितना वोल्टेज मिलेगा, 5 वोल्टेज। ओके, और आउट में भी आपको कैपेसिटर देखने को मिल रहा है। आगे देखिए, आगे ये लाइन कहाँ जाता है, और हाँ, आगे एक टीपी पॉइंट आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये टीपी पॉइंट भी आपको देखने को मिल रहा है। टीपी पॉइंट पे भी आप वोल्टेज चेक करोगे तो कितना वोल्टेज मिलेगा, 5 वोल्टेज मिलेगा। ओके, उसके बाद फिर आपको ये जा रहा है उसी पे, उसी कनेक्टर दिखा रहा है। तो इतना इतना तक का पहले क्या कहता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। क्या कहता हूँ, डायग्राम क्रिएट कर देता हूँ। ओ माय, फर्स्ट क्या कहता हूँ, मैं डायग्राम क्रिएट करता हूँ। ये क्या है, जैक है। ठीक है, जैक है जिसमें आप कनेक्ट करते हो, चार्जर कनेक्ट करते हो। और चार्जर कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, जैक से एक लैंड आउट होता है जो कि कहाँ जाता है, B2B कनेक्टर पर। तो B2B कनेक्टर तो सब आउट हो गया। तो मान लो यहाँ पे B2B कनेक्टर मेन बोर्ड का B2B कनेक्टर है। ठीक है, इस पे आपको जाता है और इस पे कितना वोल्टेज जाएगा, इससे वोल्टेज आउट होता है 5 वोल्टेज, जो कि यहाँ से वीवर्स का लाइन आउट होता है। और वीवर्स का लाइन आउट हुआ, और आउट होने का वीवर्स का लाइन कहाँ आउट होता है, ओके, आउट होता है। आउट होने के बाद ये जाता है आपको एक ऐसी में, जिस ऐसी कहाँ जा रहा है, एक जा रहा है ये, एक ऐसी में जा रहा है। और उस ऐसी का नाम क्या है, OVP ऐसी। क्या नाम है ऐसी का, OVP ऐसी, ओवर वोल्टेज ऐसी। ठीक है, तो इस पे आपको कितना वोल्टेज देखने को मिला है, अब देख सकते हो यहाँ पे वीवर्स का वोल्टेज जा रहा है। क्या जा रहा है, वीवर्स। और इस पे आपको कितना वोल्टेज देखने को मिलेगा, 5 वोल्टेज देखने को मिलेगा, जो कि B2B कनेक्टर पे जा रहा है। और B2B कनेक्टर से आउट होता है, और ये आपको वीवर्स, ये भी वीवर्स ही है। और इसमें एक रजिस्टर भी लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था, रजिस्टर। तो मैं यहाँ पे एक रजिस्टर के लोगो R लिख देता हूँ, R से समझ लेना, रजिस्टर लगा हुआ। ठीक है, और इस रजिस्टर पे भी आपको कितना वोल्टेज आएगा, 5 वोल्टेज देखने को मिलेगा इस लाइन में भी। ठीक है, ये भी वीवर्स का ही लाइन है। ठीक है, और ये इन हो रहा है, ये इन होता है, और यहाँ से एक आउट भी होता है। इन में एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है यहाँ पे, इससे पहले यहाँ पे एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैपेसिटर, C से कैपेसिटर लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, और ये कैपेसिटर किससे कनेक्टिविटी है, ग्राउंड से कनेक्टिविटी है। देख सकते हो आप लोग, यहाँ ग्राउंड से कनेक्टिविटी है, ये कैपेसिटर, यही कैपेसिटर है। ठीक है, तो अगर मैं बीच में कुछ कुछ कंपोनेंट नहीं भी बनाऊँ तो भी आप लोग समझ लेना बीच में कुछ कंपोनेंट लगा हुआ। और ये किससे कनेक्टिविटी है, ग्राउंड से कनेक्टिविटी है। ओके, ये OVPIC से आउट होता है, और आउट होने के बाद ये जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पे जब इसको सर्च करोगे तो ये कितने जगह जाता है। देखो यहाँ पे ये आउट होके कहाँ कहाँ जा रहा है, ये आपको पावर ऐसी में इन हो रहा है। किस में इन हो रहा है, पावर ऐसी में इन हो रहा है। तो ये कैसे, ये देखो पावर ऐसी में इन हो रहा है यहाँ पे। उससे पहले आपको चार्जिंग ऐसी में भी इन होगा। पावर ऐसी का चार्जिंग सेक्शन है। ठीक है, देखो कहाँ कहाँ जा रहा है। ठीक है, ये देखिए चार्जिंग सेक्शन आ गया, स्विच चार्जिंग सेक्शन स्विचिंग। तो इससे पहले बिट मैप से भी समझ लेते हैं। ठीक है, बिट मैप में भी आप समझ लो। थोड़ा जूम करता हूँ मैं, जूम करने पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपको जैक है। तो इसको आप कनेक्ट करोगे तो देखो ये कहाँ जा रहा है, इस कंपोनेंट पे जा रहा है। ठीक है, इस कंपोनेंट पे जा रहा है। और ये आपको क्या है, वीवर्स का ही लेना है ना, वीवर्स इन हो रहा है, जो एक ओवर वोल्टेज ऐसी के थ्रू इन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो, देख पा रहे हैं आप लोग क्या हो रहा है, ये ऐसे लगा हुआ है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन ऐसी। ठीक है, तो इस ऐसी को आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो ऐसी लगा हुआ है, इस ऐसी को आप लोग बाईपास, अगर ये ऐसी खराब भी हो गया ना, ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन ऐसी, तो इस ऐसी को आप लोग बाईपास भी कर सकते हैं ना। तो इस ऐसी को बाईपास भी कर सकते हो।
और यहाँ से ऑट होता है, इसी में से ऑट होता है। सपोज करो यहाँ से ऑट करता है, ये लाइन आपको ऑट करता है, तो ये लाइन कहाँ जाता है? देखो ऑट करेगा, ये लाइन आपको चार्जिंग एक्स में जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी जाता है, ठीक है। और इधर आप देख सकते हो दूसरे सिरा, आप जो देखोगे बोर्ड के दूसरे भाग में, तो ये आपको चार्जिंग सेक्शन में जाते हुए देखने को मिलेगा। चार्जिंग सेक्शन में देख सकते हैं आप लोग। ओह बहुत छोटा हो गया। ये चार्जिंग सेक्शन में इन हो रहा है, ठीक है। कहाँ इन हो रहा है? चार्जिंग सेक्शन में। देख पा रहे हैं आप लोग? ये चार्जिंग सेक्शन है, तो चार्जिंग सेक्शन में इन हो रहा है। इतना तक समझ गए? तो इतना मैं डायग्राम क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। इतना क्या करता हूँ? डायग्राम क्रिएट करता हूँ। तो ये देखिए आप लोग, ओ माय गॉड, ये पेन ही काम नहीं कर रहा इधर, ठीक से क्या हो रहा है? हाँ, इधर एक लाइन ऑट होगा, ठीक है। इधर से 5 वोल्टेज ऑट होगा, और 5 वोल्टेज ऑट होगा, और ये किस में जाएगा? चार्जिंग कनेक्टर में, ठीक है, चार्जर कनेक्टर में, ठीक है। या मैं इधर ही इसको डायग्राम क्रिएट करता हूँ, एक सेकेंड। ओह सॉरी, ओके। ये क्या करेगा? यहाँ से लाइन आउट करेगा, और आउट करने के बाद किस में जाता है? ये चार्जर एसी में, ठीक है। कहाँ जाता है? चार्जिंग एसी में ये आपको इन होता है, ओके। ये चार्जर एसी है, ठीक है, डीसी टू डीसी टू डीसी, ठीक है। चार्जर एसी, चार्जिंग एसी में इन हो रहा है, और इस पर कितना वोल्टेज इन हो रहा है? कितना वोल्टेज इन होगा? कितना वोल्टेज मिलेगा इसमें? इसमें वोल्टेज मिलने से पहले देख लो, इसमें चार्जिंग एसी में इन तो हो रहा है, पर इन होने में आप एक चीज देखो, यहाँ पे इन हो रहा है ना, ये चार्जिंग एसी में इन हो रहा है, ठीक है। हाँ, डायरेक्ट क्या हो रहा है? चार्जिंग कॉइल भी लगा हुआ है, मैंने कंपोनेंट यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग समझ जाना। और इस पर आपको 5 वोल्टेज इन हो रहा है। कितना वोल्टेज बन रहा है? 5 वोल्टेज। ये 5 वोल्टेज इन हो रहा है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि 5 वोल्टेज इन हुआ कि नहीं? अब इसका भी समझो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे देखो लेआउट में PMID, ये जो स्विचिंग होता है इन होता है, यहाँ पे कुछ कैपेसिटर लगा हुआ था जो मैंने क्रिएट नहीं किया हूँ, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ लेना। 1 मिनट गैस, मैंने ये क्रिएट नहीं किया हूँ, तो ये आप लोग समझ जाइएगा कि कैपेसिटर कुछ कंपोनेंट भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इस कैपेसिटर को आप लोग सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा ये कैपेसिटर कहाँ है। तो इस कैपेसिटर को सर्च करो और आप लेआउट में जाके पेस्ट कीजिए, तो आपको पता चलेगा ये कैपेसिटर कहाँ पे लगा हुआ है। Ctrl+V करोगे, पेस्ट करोगे और सर्च करोगे, तो आपको यहीं पे कैपेसिटर देखने को मिल रहा है, ठीक है। चार्जिंग एसी के बगल में ही कैपेसिटर देखने को मिल रहा है, जो कि अब मैं आपको बतला दूँ यहाँ पे। अगर इसको इसमें सेमेस्ट्री डायग्राम में बतलाऊँ तो ये देखिए, आपको यहीं पे कैपेसिटर देखने को मिल रहा है। यही कैपेसिटर था, ये देख पा रहे हैं ना आपको, ये कैपेसिटर है, तो ये आपको ये कैपेसिटर है। ये जो कैपेसिटर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, इस कैपेसिटर के थ्रू इन हो रहा है। तो इस कैपेसिटर में कितना वोल्टेज मिलेगा? 5 वोल्टेज। बट चार्जिंग एसी में 5 वोल्टेज गया कि नहीं, इस एसी के अंदर 5 वोल्टेज गया कि नहीं, ये कैसे कंफर्म करेंगे? ये तो यहाँ भेज रहा है, पर इसको कंफर्म करने के लिए कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पे, आपको MID का लाइन देखो, MID का लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये क्या है? MID का लाइन है, ठीक है। चार्जिंग सेक्शन मैं नहीं बता रहा हूँ कि किस तरह वर्क करता है, मैं अभी बूट सीक्वेंस बता रहा हूँ, तो इसको जल्दी जल्दी में लेके चलते हैं, ठीक है। चार्जिंग सेक्शन कैसे वर्क करता है ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, आप लोग देखो कैसे किस तरह चार्जिंग सेक्शन वर्क करता है, काम कैसे करता है। तो इस ऐसी को 5 वोल्टेज गया है कि नहीं, ये कैसे कंफर्म करेंगे? ये MID के लाइन में आप देख रहे हो एक कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे। इस कैपेसिटर पर अगर आप 5 वोल्टेज चेक करोगे, ठीक है, और ये कैपेसिटर कितना का लगा हुआ? 47 हेनरी का, नैनोफैराड का लगा हुआ है। 47 नैनोफैराड का ये कैपेसिटर लगा हुआ है। और कभी भी ये कैपेसिटर खराब हुआ तो इतना ही
47 नैनोफेरेड का ही कैपेसिटर आपको लगाना है यहाँ पे, तब जाके वर्क करेगा। ठीक है, तो ये कैपेसिटर को आपको चेक करना है, ये कैपेसिटर कहाँ लगा हुआ है, कंफर्म करने के लिए कि चार्जिंग ऐसी में 5 वोल्टेज इन हुआ है कि नहीं। तो इसको आप कॉपी करोगे और क्या करोगे, आप लोग लेआउट में जाके पेस्ट कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा ये कैपेसिटर कहाँ पे लगा हुआ है। Ctrl+V कीजिएगा, पेस्ट कीजिएगा और सर्च कीजिएगा यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा। ये देखिए चार्जिंग सेक्शन के जस्ट नीचे यहाँ पे लगा हुआ है कैपेसिटर, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये कैपेसिटर। ये आपको इस कैपेसिटर पर अगर 5 वोल्टेज आ रहा है तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि चार्जिंग सेक्शन में 5 वोल्टेज इन है, मतलब कि 100% 5 वोल्टेज जा चुका है चार्जिंग सेक्शन में। ठीक है, ये कंफर्म हो जाएगा, तो इस कैपेसिटर पर आप लोग चेक कर लोगे। ओके, समझ रहे हो ना। अब ये कैपेसिटर आपका यही है, देखिए ये कहाँ आ रहा है, देखिए इसको आप कीजिएगा तो देखिए चार्जिंग सेक्शन में जा रहा है, चार्जिंग एसी में। यही कैपेसिटर है, यही कैपेसिटर है जो कि आपको चार्जिंग एसी में जा रहा था। इस कैपेसिटर पे आप एक साइड आपको 5 वोल्टेज देखने को मिलेगा। ओके, अब देखो आगे देखो ये क्या होता है। अब इसको बूट सीक्वेंस का मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ, तो इसमें एक बूट कैप लगा हुआ होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक बूट कैप लगा हुआ होता है, जो कि आपको यहाँ पे बूट कैप, बूट का लैंड आउट होता है, जो कि बूट कैप लगा होता है यहाँ पे। ठीक है, इस पे आपको क्या होगा, ये इस बूट कैप पे क्या होता है कि इस साइड से जो आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा, इस साइड से जो आउट होता है इधर जाता है, तो इस पे आपको कितना वोल्टेज देखने को मिलेगा, 8 वोल्टेज देखने को मिलेगा, जो चार्जिंग ऐसे के अंदर इन हो रहा है। और इस साइड जो ये इधर आपको जो आउट हो रहा है, ये आपको लाइन जो आउट हो रहा है इधर, इस साइड आपको कितना मिलेगा वोल्टेज, 4 वोल्टेज, मतलब 3.7 वोल्टेज से लेके आपको 4.2 वोल्टेज के बीच में देखने को मिलेगा आपको इस साइड। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपका बैटरी कितना चार्ज है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो इस पर वोल्टेज आपको कितना मिल सकता है, 3.7 से लेके 4.2 वोल्टेज। और इसी में एक कॉइल भी लगा हुआ है, ये कॉइल देख पा रहे हैं आप लोग, ये कॉइल, इस कॉइल पे भी अगर आप वोल्टेज चेक करोगे तो इतना ही वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा, 3.7 से लेके आपको 4.2 वोल्टेज। और ये कॉइल पे आपको वोल्टेज मिल रहा है, तो या इस कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक कर सकते हो। तो ये आपको वी एस सिस्टम, मतलब कि बीपीएच, आपको क्या होता है कॉलकॉम में बीपीएच के नाम से जानते हैं, बट मीडिया टेक में इसको वी एस सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो इसमें ये लैन ऑट, ये यहाँ पे ऑट होता है, ये ऑट होकर आपको पावर एसी में इन होता है। मैं आगे दिखाऊंगा। ठीक है, पावर एसी में इन होता है। तो इतना पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, देखो क्या हुआ, डीसी ड्यू चार्जिंग एसी में हुआ। ठीक है, और चार्जिंग एसी से क्या होता है, एक लैन ऑट होता है। सपोज करो यहाँ पे एक लैन है और ये लैन आपका ऑट हुआ। ठीक है, ये कौन सा है, बूट कैप, मतलब कि बी लिख देता हूँ, तो बी से समझ लेना बूट कैप। ठीक है, या BTO लिख देता हूँ, बूट कैप। ठीक है, और ये बूट कैप ऑट होता है और इसमें एक कैपेसिटर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा आपको इसमें, एक कैपेसिटर यहाँ पे देखने सीरीज में लगा रहता है ये कैपेसिटर। मैं यहाँ पे डायग्राम ठीक से क्रिएट कर देता हूँ, 1 मिनट गैस। इसमें क्या मिलेगा आपको, ओह ठीक है, इसमें आपको एक कैपेसिटर देखने को मिलेगा और ये कैपेसिटर है। ठीक है, ये क्या है, कैपेसिटर है, सी है, सी कैपेसिटर। अब कैपेसिटर में देखो इस साइड आपको वोल्टेज जो मिलेगा, ये वोल्टेज आपको इस साइड, मतलब जो चार्जिंग ऐसे के अंदर जा रहा है, इस तरह आपको 8 वोल्टेज मिलेगा। और इस साइड आपको जो वोल्टेज मिला है जिसमें कॉइल लगा हुआ, इस साइड में वोल्टेज में 3.7 से लेके आपको 4.2 वोल्टेज देखने को मिलेगा इस साइड में। ठीक है, कैपेसिटर के इस साइड में। और यही कैपेसिटर, ये जो लाइन है, ये लाइन आपको ऑट होके यहाँ पे ऑट होता है और इसमें एक वी बस का, मतलब वी सिस्टम के लाइन में जाता है। और ये वी सिस्टम कहाँ जाता है, पावर ऐसी में इन होता है। कहाँ इन होगा, ये देखो, ये लाइन कहाँ इन होगा, मैं यहाँ पे बतलाता हूँ, डायग्राम क्लिक करता हूँ। अच्छा, ये लाइन कहाँ इन होगा, पावर ऐसी के अंदर इन होगा। किसके अंदर इन होगा, पावर ऐसी के अंदर इन होता है। ठीक है, ये पावर ऐसी है। ठीक है, PMIC
PMIC तो नहीं बोलेंगे, पावर IC बोलेंगे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको ठीक से, ताकि आप लोग इसको नोट देखोगे तो आपको पता चलेगा। मैं इसे डायग्राम क्रिएट नहीं किया था, मैं जब आप लोग क्लास में आओगे तो एनिमेशन के थ्रू मैं बतलाऊंगा, ठीक है। एनिमेशन के थ्रू आप लोग को बताया जाएगा कि किस तरह वर्किंग करता है। जैसे कि पिछले क्लासों का वीडियो आप लोग देखते होंगे यूट्यूब पे, तो आपको पता चलता होगा, ठीक है। तो ये आपको MT6358 पावर ऐसी है, ठीक है। तो MT6358 का पावर ऐसी है, तो इसमें आपको इन होगा, ठीक है। अब ये इन होता है कैसे, ये कैसे कंफर्म करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ही आप इस लाइन को सर्चिंग करोगे, ट्रेसिंग करोगे, तो देखो ये लाइन कितने जगह जा रहा है, ठीक है। कितने जगह जा रहा है ये लाइन देख सकते हो, और इसको आप ट्रेसिंग करोगे यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा ये लाइन कहाँ कहाँ जा रहा है। एक तो आपको इधर आ रहा है, ठीक है, पर देखो आप ये लाइन कहाँ जा रहा है, ठीक है। सर्चिंग करो तो आपको पता चलेगा ये लाइन, ये देख सकते हैं आप लोग, पावर ऐसी में इन हुआ है, ठीक है। कहाँ इन हुआ, पावर ऐसी में इन हुआ, ठीक है। इस लाइन को आप जब सर्चिंग करोगे तो पावर ऐसी में इन होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, एक चीज़ मैं बतला देता हूँ आपको, ओके। यही कॉइल लगा हुआ था, ठीक है। ये आपका बूट पावर ऐसी था, जो कि आपको इधर ही बिट मैप में भी मैं समझा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ मैंने होल्ड किया था, चलो एक चीज़ मैं नहीं समझाया आपको, ठीक है। एक देख लो देख ही लो, आप लोग समझ जाओगे, क्यों छोड़ो उसको भी, बहुत आगे शायद, कहाँ गया, लगता है फिर से कॉपी करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, फिर से मैं आपको कॉपी करके बतला ही देता हूँ। चार्जिंग ऐसे कॉपी करो, फिर से कॉपी किए और लेआउट में जाके करेंगे, पेस्ट करेंगे, Ctrl+V। देखो एक चीज़ समझ लो, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं हो, जो फ्रेशर है और जो पहले से वीडियो देखते आ रहे हो आप लोगों को, तो आप लोगों को पता ही होगा। ओके, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, पर पूरा वीडियो अगर आप लोग देख लोगे तो दूसरा आप लोग को समझने का कोई जरूरत नहीं है, दोबारा क्लास किसी को और सब देखने का कोई जरूरत नहीं, इसी से आप लोग पूरा डिटेल में समझ जाओगे। क्योंकि आप लोग को पता है, मुझे ये भी पता है कि आप लोग का भी टाइम बहुत कीमती होता है, इसलिए आप लोग को ये पता होगा कि मैं पूरा चीज़ जब भी बताता हूँ पूरा डिटेल में समझाता हूँ। कुछ कुछ लाइन को हाइड करता हूँ जो कि क्लास में समझाने के लिए होता है ना। तो चलो यहीं पे देखो, ये जो भी फर्स्ट लाइन है ये किस में जाता है, पावर ऐसी में। अब यहाँ पे कुछ कैपेसिटर लगा हुआ है या एक कॉइल लगा हुआ है, ठीक है। इस कॉइल को आप सर्च करो, ये कॉइल कहाँ पे लगा हुआ है, तो इस कॉइल को आप देखोगे, या बूट कैप यहीं पे, ये देखो यही कैप को सर्च कर लीजिए, ये आप देख सकते हो ये कहाँ पे लगा हुआ है। ये कैपेसिटर बूट कैप में भी एक साइड आपको 8 वोल्टेज मिलेगा ना, Ctrl+V करेंगे, पेस्ट करेंगे और सर्च करेंगे, तो देखिए बूट कैप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये वाला, ये बूट कैप द बिट मैप में देखिए, बिट मैप में आपको इधर देखने को मिला था, ये आपको इसी लाइन में जा रहा है ना। बट आप जब इसको देखोगे, सॉरी बूट कैप तो आपका यहाँ पे है मीडिया टेक का, वो तो मैं आपको MID का लाइन दिखा देता हूँ। बूट कैप को कॉपी करोगे तो आपको पता चलेगा कि बूट कैप कहाँ है, इसमें ही सर्च कीजिए बूट कैप, आपको पता चल जाएगा ये बूट कैप कहाँ है। 1 मिनट गैस, ये देखिए Ctrl+V पेस्ट करेंगे, सर्च करेंगे और बूट कैप आपको मिल जाएगा। ये देखिए बूट कैप ये है, ठीक है। तो इसका एक सिरा जो आपको इसमें जा रहा है, किस में जा रहा है, चार्जिंग ऐसी में, जो मैंने अभी बताया था। चार्जिंग ऐसी में जो जा रहा है, इधर आपको 8 वोल्टेज देखने को मिलेगा, ये याद रखना, कितना मिलेगा, 8 वोल्टेज। और दूसरा सिरा जो है ये कॉइल से होते हुए, ये देखो कॉइल में जा रहा है, सॉरी, ओके, आप देख सकते हैं ये कॉइल में जा रहा है, ये कॉइल में इधर जा रहा था। इस साइड आपको वोल्टेज कितना मिलेगा, 3 कितना मिलेगा, 3.7 वोल्ट से लेके आपको 4.2 वोल्टेज के बीच में देखने को मिलेगा। और इस साइड आपको 8 वोल्टेज देखने को मिलेगा। और इसी कॉइल पे भी आप वोल्टेज चेक करोगे तो 3.7 से लेके 2 वोल्टेज देखने को मिलेगा। और ये कॉइल को आप देखोगे एक सिरा, जो कि ये दूसरा जो सिरा है ये कहाँ जा रहा है लाइन, ये देखिए ये लाइन पे आप क्लिक करोगे तो देखो ये पावर ऐसी के अंदर इन होगा, जाता था है बहुत जगह, जैसे कि आप देख पा रहे हो डिस्प्ले पे, देखिए कितने जगह जा रहा है ये, ठीक है।
ये तो जा बहुत जगह जा रहा है, पर मुझे क्या करना है, मुझे पावर एसी को देखना है। तो ये पावर एसी में इन हो रहा है कि नहीं, ये देख सकते हैं आप लोग, ये पावर एसी में इन हो रहा है। अब पावर एसी में कितना कैपेसिटर पे इन हो रहा है ये भी देखिए, थोड़ा जूम करता हूँ मैं। देख सकते हो आप लोग, पावर एसी में ये कितने कैप पे इन हो रहा है, इस सब पे सारा कैप पे इन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब ये पावर एसी में इन होगा, तो यहाँ पे चलो गुड सीक्वेंस को रहने देते हैं और इधर आते हैं। तो ये क्या होता है, पावर एसी में इन हो रहा है, तो पावर एसी में इन हो रहा है तो एक ही कैपेसिटर पे थ्रू नहीं इन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप डायग्राम क्रिएट करोगे ठीक से, अगर डायग्राम बनाओगे तो आप देखोगे क्या होता है, पावर एसी से ये लाइन ऑट हुआ, ये लाइन आपको ऑट होता है, ये लाइन ऑट होता है, तो ये बहुत जगह जाता है, ठीक है। बहुत सारे कैप पे इन होता है, ठीक है, बहुत सारे कैप पे आपको जाता है, ये बहुत सारे कैप पे इन होता है, तो जिसमें आप वोल्टेज चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस पे आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं, ठीक है, ओके। इस पे आप जब वोल्टेज चेक करोगे तो ये वोल्टेज आपको कितना मिलेगा, इस पे वोल्टेज 3.7 से लेकर बीपीएच का वोल्टेज मिलना चाहिए, जो कि मीडियाटेक में इसको वी वी एस वी सिस्टम के नाम से जानते हैं बीपीएच को, ठीक है। तो इस पे आपको वोल्टेज मिलना चाहिए, तो इस सारे पे वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो उसके बाद आप इतना समझिए, ये कैपर पे ये जितना भी था इसमें क्या है, ये कैप लगा हुआ, इसकी इस लाइन में क्या लगा हुआ, कैप लगा होगा, सी लगा लिख देता हूँ, हर एक में एक एक कैपेसिटर पे लगा होगा, ठीक है। तो एक कैपेसिटर लगा होगा, तो इस पे कैपेसिटर के थ्रू ये इन हो रहा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैपेसिटर के थ्रू इन हो रहा है। इसी लाइन को आप ट्रेसिंग भी करो, ठीक है, इसी लाइन को ट्रेसिंग करेंगे तो आ जाएगी, आप लोग देखो पावर एसी के पास आओगे, देख सकते हैं मीडियाटेक के पावर एसी के पास आएंगे, वी सिस्टम के लाइन में इन हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, आई होप विजिबल हो रहा है। तो ये आपको इन हो रहा है, तो ये इन हो रहा है, तो ये कितने कैपेसिटर लगा हुआ है, देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे कितने कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे, और ये सारा कैपेसिटर देख रहे हैं, कैपेसिटर लगा हुआ है, सब कैपेसिटर आपको इसमें इन हो रहा है, इन हो रहा है इसमें। तो ये कैपेसिटर में एक साइड आपको इन हो भी हो रहा है, और इसमें एक चीज़ देखना, एक नोटिस करो, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, आपको यहाँ पे जो एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर है, ठीक है। तो ये रजिस्टर पे आपको वोल्टेज आना चाहिए, अगर ये रजिस्टर खराब हो गया तो आपका फ़ोन डेड कंडीशन में रहेगा, चाहे आप कितनी भी पावर ऐसी को चेंज करो या रिवॉल्व करो या न्यू पावर ऐसे लगाओ, फिर भी आपका वोल्टेज नहीं आएगा। तो इसलिए इस रजिस्टर को आप लोग को चेक करना है, ठीक है, ओके। आप लोग समझ गए। तो इस रजिस्टर में एक लाइन आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा, इसमें कैपेसिटर पर देखने को मिलेगा, ठीक है। इतने सारे कैपेसिटर पर वोल्टेज इन होता है, ओके, समझ गए। अब देखिए सबसे पहला लाइन जो ऑट होगा पावर एसी से, ये भी समझो, पहला लाइन जो ऑट होगा पावर एसी से, ओ मैन ये काम क्यों नहीं करता ठीक से, ऐसे क्या हो रहा है, ओके। पहला लाइन ऑट होगा यहाँ पे, मान लो ये पावर एसी है, इससे पहला लाइन जो ऑट होगा, जो आपको ऑट होगा क्या होगा, वो आपका होगा पावर की, पहला लाइन क्या होगा, पावर की का लाइन ऑट होगा, मैं आपको बतला देता हूँ, ठीक है। क्या होगा, पावर की, POWER, ठीक है, क्या की, पावर की, ठीक है। ये पहला लाइन आपका ऑट होगा, और ये लाइन कहीं नहीं जाता, ये लाइन कहीं नहीं जाता, कुछ लाइन का मैं इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ, उसके बाद फिर आप देखना, ठीक है। दूसरा लाइन आपको ऑट होगा, दूसरा लाइन जो आपका ऑट होगा, मैं थोड़ा लाइन को ये छोटा कर लूँ, ओके, हाँ। दूसरा लाइन जो ऑट होगा आपका वी रिफरेंस, ठीक है, वी रिफरेंस का लाइन ऑट होगा, ठीक है। तीसरा लाइन आपका ऑट होगा, जो इंपॉर्टेंट लाइन है ये मैं बतला दूँ, तो अभी मैं ट्रेसिंग करके भी बतलाऊंगा, ठीक है आपको, और ये सब लाइन कहीं नहीं जाएगा, ठीक है।
ये सब लाइन कहीं नहीं जाएगा। और इसमें जो ऑट होगा, इसमें जो लाइन आपको देखने को मिलेगा, ये आपका है डीवीडी, सॉरी डीवीडी डिजिट, डीवीडी डिजिट का लाइन, ठीक है। और ये सब लाइन कहीं नहीं जाता, ठीक है। ये सब लाइन बस इतना ही दूर में वी आर टी सी लाइन है, वी आर टी सी लाइन होगा, ठीक है, वी आर टी सी लाइन। उसके बाद फिर ऑट होगा आपका वी एक्सओ का लाइन, वी एक्सओ का लाइन ऑट होगा, ठीक है, वी एक्सओ का लाइन। उसके बाद ऑट होगा आपका वी ए यू एक्स, वी यू ए यू एक्स का लाइन ऑट होगा, ठीक है। ये लाइन आपका आउट होगा। और इस सब पे आपको वोल्टेज क्या मिलेगा ये भी मैं आपको बतलाऊंगा। फर्स्ट मैं आपको बतला दूं पावर की का। तो पावर की का आप कैसे समझोगे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, इधर आप देख सकते हैं, इनको जूम आउट करता हूं मैं थोड़ा, अरे ये बहुत छोटा हो गया। चलो ये मॉस में ना दिक्कत ही यही है। चलो पैड पे यही, चलो ये क्या है, पावर की का है ना, ऑन ऑफ का स्विच है। तो ऑन ऑफ का स्विच है, तो इसमें आपको ये जो है ना, इसमें आपको एक पे आपको वोल्टेज आएगा 5 वोल्टेज। ऑन ऑफ का स्विच पे एक पे 5 वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो ये वोल्टेज आप लोग चेक करोगे यहाँ पे, वोल्टेज सॉरी 5 वोल्टेज बोलता हूँ, कितना वोल्टेज देखने को मिलेगा इसमें। ये जो आपको देख पा रहे हैं, इसमें एक ऑन ऑफ का स्विच है, तो इस पे आपको कितना वोल्टेज मिलेगा, 3.7 वोल्टेज। कितना, पावर की का बटन पे आपको 3.7 के का वोल्टेज देखने को मिलेगा। पहला आपको यही जनरेट होगा, ठीक है, समझिए कितना मिलेगा वोल्टेज, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो कितना वोल्टेज देखने को मिलेगा इसमें, पावर की पे 3.7 वोल्टेज, 3.7 वोल्टेज देखने को मिलेगा। 3.2 वोल्टेज, सॉरी 7 कहता हूँ, 3.2 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा पावर की पे। ओके, अब आ जाओ इसमें लेआउट में चलते हैं, सेमेस्ट्री डायग्राम, ठीक है। हाँ, उसके बाद वी रिफरेंस। अब वी रिफरेंस कहाँ पे, इस लाइन को सर्च करना जरूरी है, ठीक है। वी रिफरेंस का लाइन आप देखो कहाँ पे, वी रिफरेंस, तो यहाँ पे आप क्लिक करो, इधर ही सर्च कर लो वी रिफरेंस। क्या करोगे, वी रिफरेंस, वी रिफरेंस का लाइन। जब आप वी रिफरेंस का लाइन देखोगे तो कहाँ कहाँ जा रहा है, ये देखिए पावर की के अंदर ही आ रहा है ये लाइन भी, ठीक है। आप देख सकते हो वी रिफरेंस, ये पावर की है, ठीक है, एलईडी का लाइन ही है, ठीक है। ये इसमें देखिए वी रिफरेंस का लाइन बन रहा है, ठीक है। तो इसमें जो कैपेसिटर लगा हुआ है, ये जो कैपेसिटर आप देख पा रहे हो, ये कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे, तो इस पे भी आपको वोल्टेज चेक करने को मिलेगा। वोल्टेज कितना मिलेगा इस पे, आपको वी रिफरेंस पे वोल्टेज मिलेगा 1.2 वोल्टेज। कितना मिलेगा, 1.2 वोल्टेज आपको मिलेगा इस पे देखने को, ठीक है। अगर इस लाइन को आप ट्रेसिंग करोगे तो देखो ये लाइन कहीं नहीं जाता। अब जैसे ही ये इस लाइन को बिट मैप में देखोगे, मान लो ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को कॉपी किया और बिट मैप में जाके क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, ठीक है। बिट मैप में क्या करेंगे, Ctrl+V पेस्ट कीजिए और सर्च कीजिए, तो आपको ये आपको इधर देखने को मिल रहा है। तो ये आपको देखिए, इसको मैं जूम आउट करेंगे, देख रहे हो ये यहीं पे आ रहा है। ओके कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ कितने बॉल पे आ रहा था। ये बॉल पावर ऐसे से ये ऑट होता है, ये लाइन, ये पावर ऐसे से ऑट हो रहा था। तो ये कौन सा बॉल पे आ रहा है, M12 पे आ रहा है। तो M12 देखो, M12 आई थिंक दैट M12 यहाँ पे होगा, M12 देख रहे हैं, M12 लिखा भी है, M12 आप देख सकते हो, इसमें M12 लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। और ये लाइन आपको देखो कहाँ जा रहा है, ये कहीं नहीं जा रहा है, कैपेसिटर पे बस जाके स्टॉप है।
जो कि आप इधर देखे थे कैपेसिटर लगा हुआ था, यहाँ पे देख सकते हो एक कैपेसिटर पे क्या है, ये रुका हुआ है। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे एक कैपेसिटर पे स्टॉप हो चुका है। तो पहला पहला लाइन आपको क्या देख लेना है, पावर की का लाइन। पावर की पे आपको वोल्टेज आ रहा है तो समझ लो आपका चार्जिंग ऐसी तक में ओके है, और एलडीओ का पावर इन का वोल्टेज तक में इन है, ओके है, मतलब पावर ऐसी के अंदर जो इन हो रहा है वहां तक वोल्टेज ओके है। ठीक है, इतना समझिए, इस लाइन को समझिए। उसके बाद आपको मैंने क्या बताया था, इस पे कितना वोल्टेज आएगा, ये वोल्टेज भी मैं लिख देता हूँ। इस पे कितना वोल्टेज मिलेगा आपको, वी रेफरेंस पे 1.2 वोल्टेज, 1.2 वोल्टेज। ठीक है, 1.2 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आ जाओ लैंड देखो। उसके बाद आपको इसके जस्ट वी रेफरेंस के नीचे आपको एक डीवीडी का लैंड जो देखने को मिल रहा है, डीवीडी जी, ये जो लैंड आप देख पा रहे हो यहाँ पे J8। ठीक है, पावर ऐसी का J8 डीवीडी लाइन, इस लाइन पे भी आपको वोल्टेज मिलेगा। तो इस लाइन में आपको कितना वोल्टेज मिलेगा देखने को, सॉरी गाइस 1 मिनट, सॉरी, हाँ, इस पे आपको वोल्टेज कितना देखने को मिलेगा, इस पे भी आपको 1.2 वोल्टेज देखने को मिलेगा। इस लाइन पे कितना वोल्टेज देखने को मिलेगा, 1.2 वोल्टेज, ये लाइन आपको इस पे भी देखने को मिलेगा। और जब इसको भी कॉपी करोगे तो ये आपको कहीं नहीं जाता, ये लाइन कहीं नहीं जाता है, बस स्टॉप है। जैसे कि आप सर्च कर सकते हो यहाँ पे, यहीं पे सर्च करो तो ये लाइन कहीं नहीं जाएगा, एक जगह जाके देख रहे हो कहीं नहीं जा रहा है, ये लाइन कहीं नहीं जा रहा, बस यहीं पे आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो कैपेसिटर लगा है इसी कैपेसिटर पे जाके स्टॉप है ये लाइन। तो ये कितना पे, J8 पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पावर ऐसी में J8, J8 को आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा J8, जे J8, J8, J8। ठीक है, J8 ये देखिए, ये है J8, और इस पे आप देख सकते हो ये कहीं नहीं जाता, ये विलेट देख पा रहे हो कि वो यहाँ पे कुछ कैपेसिटर लगा स्टॉप है। ठीक है, यहाँ पे अगर जूम जूम करके मैं दिखाऊँ आपको तो आपको पता चल जाएगा ये कैपेसिटर लगा, ये स्टॉप है, देख पा रहे हैं यहाँ पे कैपेसिटर लगा स्टॉप है। ओके, तो अब वीडियो लंबा होगा गैस, तो आप लोग मैनेज करना। ठीक है, पूरा समझो, वीडियो को अच्छी तरह समझो, इस क्लास को पूरी अच्छी तरह समझ लोगे, टेंशन नहीं होगा। ठीक है, दोबारा समझने का, कभी भी डेट फोन आएगा मीडिया टेक का तो आप लोग इजीली वे में उसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इस पर कितना वोल्टेज बनेगा आपको, इस पर भी आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा 1.2 वोल्टेज, कितना 1.2 वोल्टेज इस पर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आया वी टी आर। ठीक है, वी टी आर सी लाइन का लाइन। अब ये लाइन कहाँ है, इस लाइन को भी सर्च करो, वी टी आर सी कहाँ लाइन है, तो आप इसे सर्च कर सकते हो यहाँ पे, वी वी आर टी सी, वी आर टी सी लाइन। आप इसे सर्च करो तो देखो आपको पता चलेगा ये कहाँ पे लगा हुआ है, इसमें वी आर टी सी लाइन। इसमें भी एक कैपेसिटर पे भी ये देख पा रहे हो, ये कैपेसिटर पे ही यहाँ पे कनेक्ट है। ठीक है, ये कैपेसिटर पे ही कनेक्ट है, और ये कैपेसिटर कहीं नहीं जा रहा है, ग्राउंड से कनेक्ट है। आई पावर ऐसी का M8 पे है, M8 से है। ठीक है, तो इस पे आपको कितना वोल्टेज मिलेगा, इस पे भी आपको मैं बता दूं वोल्टेज कितना मिलेगा। इस पे भी आपको वी आर टी सी लाइन पे आपको वोल्टेज मिलेगा 2.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा, कितना 2.8 वोल्टेज। ठीक है, इस लाइन पे आपको 2.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा। ओके, आई होप आप लोग को विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, समझ रहे होंगे लाइन को। ओके, चलो ठीक है। हम्म, चले आ जाइए, आगे आ जाइए। तो इस लाइन को भी आप ट्रेसिंग कर सकते हो, किस तरह ट्रेसिंग करना है मैंने बतला चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, अब आ जाओ, मैंने बताया था VXO, VXIO। अब ये लाइन कहाँ है, इस लाइन को आप सर्च करो, VX का लाइन, VXO का लाइन। तो ठीक है, इस लाइन को आप जब सर्च करोगे तो आपको ये लाइन पता चलेगा यहाँ पे पावर एसी के एलडीओ सेक्शन में।
ठीक है, आई होप आपको विजिबल हो रहा है। ये पावर ऐसी है, इसी में आपको ये देख रहे हो यहाँ पे ये पावर ऐसी है, ये लाइन आपको इधर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये आपको जा किस में रहा है, ये देखो ये लाइन में आपको कहीं जा रहा है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इससे भी एक क्राउड कनेक्टिविटी है, तो ये लाइन भी आपको कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इस लाइन में भी आपको कहीं नहीं जा रहा, और इस लाइन पे आपको कितना वोल्टेज मिलेगा, ये मैं बता दूं, इस लाइन पे आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा 2 पॉइंट, इस लाइन पे कितना वोल्टेज देखने को मिलेगा 2.2 वोल्टेज, कितना 2.2 वोल्टेज देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बचा है VAUXO, ठीक है। अब ये लाइन कहाँ पे है, इसको भी आप ट्रेसिंग कर लो, तो इसको ये लाइन भी आप देखोगे तो इसके जस्ट नीचे ही इसी पावर ऐसी के अंदर ही, यहीं पे पावर ऐसी के अंदर ही आपको यहाँ पे ये लाइन आपको देखने को मिल रहा है, कहाँ, ये लाइन VAUX, ये लाइन आपको देखने को मिल रहा है, ये भी पावर ऐसी का M6 लाइन है, और M6 का लाइन ये ऑट हो रहा है, और इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। और ये कैपेसिटर भी कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। अगर आप इसे देखोगे, ठीक है, तो ये भी कहीं नहीं जा रहा है, ये लाइन, यही लाइन है, ये लाइन है, आपको दिख पा रहा है, तो ये कहीं नहीं जाता है, बस यहीं पे आके पावर ऐसे एक एक कंपोनेंट पे जाके स्टॉप है ये लाइन, ठीक है। तो इस पे भी आपको वोल्टेज कितना मिलेगा, इस पे आपको वोल्टेज चेक करोगे तो इस पे आपको वोल्टेज मिलेगा 1.8 वोल्टेज, कितना 1.8 वोल्टेज, ठीक है। इतना आप समझिए 1.8 वोल्टेज मिलेगा इस सब पे। आई होप आप लोग को विजिबल हो रहा है, हो गया, ठीक है। इसको इरेजर करो, ओके, समझ गए, इतना वोल्टेज 1.8 वोल्टेज मिलेगा, ओके। अब क्या होगा, हाँ, अब 1.8 वोल्टेज मिलेगा, इसमें एक चीज़ और है, ये जो लाइन अगर आप ट्रेस नहीं, ये लाइन आपको जाता है, ये लाइन आपको जाता है गैस, एक चीज़ मैं इस लाइन को ट्रेसिंग नहीं किया, मुझे होता ट्रेसिंग करूँ इस लाइन को, ये लाइन कहीं जा रहा है, वीक्सो का लाइन ये जो है, ये लाइन आपको दो जगह जा रहा है, ठीक है। एक यहाँ आ रहा है इसी में, ठीक है, और एक आपको इधर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस कॉइल पे, ये इस कॉइल पे मिल रहा है, और ये कॉइल कहीं जाता है, अब कहाँ जाता है ये इसको मैं आपको ट्रेसिंग करके बतलाता हूँ। ये कौन सा लाइन से आउट हो रहा है, M6, M6 के लाइन से आउट हो रहा है पावर एसी का, M6 के लाइन, तो M6 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 ये लाइन आउट हो रहा है यहाँ, ठीक है। और ये लाइन आपको कहीं जाता है, देखो ये लाइन एक आपको RTC क्रिस्टल पे जाता है, ठीक है। ये लाइन यहाँ आया, ठीक है, यहाँ पे आया, इस पे आप जब क्लिक करोगे तो ये कंपोनेंट पे आया कैपेसिटर पे, और इस पे जब क्लिक करोगे तो ये आप देखोगे कि RTC में जा रहा है, इन हो रहा है, RTC में इन हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें एक चीज़ जुड़ जाएगा, इसमें आप देखो यहाँ से ये लाइन आउट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, इधर से ये लाइन आउट हुआ, और आउट होने के बाद ये चल जाएगा ऊपर ले चलो, इधर ऊपर ले जाओ, ठीक है, ऊपर लेके इसमें क्या होगा, एक RTC क्रिस्टल यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्या होगा, RTC क्रिस्टल में ये इन होता है, इसके बीच में कुछ कंपोनेंट लगा हुआ जो मैंने आपको दिखाया था अभी, ठीक है। अभी इससे पहले मैंने कंपोनेंट यहाँ पे ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, जो देख सकते हो इस कैपेसिटर से इस कॉइल के थ्रू होते हुए, ठीक है, यहाँ से होते हुए इधर आता है, और इसके पास इस कैपेसिटर पे है, ठीक है, इस कैपेसिटर पे होते हुए कॉइल के थ्रू आता है, ठीक है। तो इसमें एक कंपोनेंट लगा हुआ तब जाके ये इसमें इन होता है, इतना समझ गए आप लोग, आई होप आप लोग इतना क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद जो लाइन होता है VS2 का, मतलब कि हाई LDO, VS2, उसके बाद क्या बनाता है, ये पावर ऐसी VS2 का लाइन आउट करता है, VS2, ठीक है, ये देख सकते हो VS, ये VS2, तो ये LDO बनाता है, ठीक है, और ये आपको अच्छा भाई, ठीक है, VS2 हाई LDO, ठीक है। तो इस पे आपको कुछ वोल्टेज, ये P3 के बॉल से आउट होता है, तो P3 के बॉल से आप जब बिट मैप ओपन करोगे तो P3 आप देखोगे,
क्या ढूंढोगे, P3। अरे हट के जा मेरे भाई, हाँ P3, P3 आई होप यहाँ पे है P3। और ये लाइन आप देख सकते हो यहाँ पे, जूम आउट करोगे तो ये लाइन वापस इस पावर एसी के अंदर भी इन होगा, वापस ये पावर एसी के अंदर इन होता है ये लाइन। यहाँ जा रहा है P3 था ना कि 14 था, एक मिनट देखने दो, P13 था, P13 था, ठीक है P13, मैं P3 ढूंढ रहा था, P13 है, सॉरी। ट्रेसिंग करना आना चाहिए, थोड़ा टाइम लग रहा है गैस, ठीक है आपको मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, पर ट्रेसिंग आप लोग को आना चाहिए। P13, 1213, यस P13 यहाँ है। और ये देख रहे हैं आप लोग, ये क्या हो रहा है P13, ये देखो ये लाइन आपको यहाँ से आउट होता है और वापस आपको इसी ऐसी में इन होता है। क्या होता है, इसी ऐसी में यहाँ पे इस कॉइल पे आता है, देख पा रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कॉइल के थ्रू आ रहा है, यही कॉइल था जो आपने यहाँ पे देखा था, यही कॉइल है। जब मैंने ट्रेसिंग किया इसको, तो आप इसको ट्रेसिंग करोगे तो देखो इसमें एक यहाँ पे जा रहा है, इधर आ रहा है, इसके बाद आपको यहाँ ये कैपेसिटर लगा हुआ, ठीक है ये कैपेसिटर लगा हुआ, इस कैपेसिटर को आप जब ट्रेसिंग करोगे तो देखो C11 यही है कैपेसिटर, यही कैपेसिटर है, नंबर आप देख लो, आपको नंबर है 2112, 2112, 21 और 22, यही देखो ये कैपेसिटर है, यहाँ पे यही कैपेसिटर है ना, ये कैपेसिटर है। तो इस कैपेसिटर के थ्रू आपको इस कॉइल में आ रहा है और इस कॉइल से फिर इन हो रहा है आपको पावर एसी में ही, कहाँ इन हो रहा है, पावर एसी में ही इन हो रहा है, ठीक है देख पा रहे हैं आप लोग, ये पावर एसी के अंदर ही इन हो रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए, मतलब कि क्या होगा, आप देखो यहाँ पे इधर देखो, ये पावर एसी से आउट होगा, ये लाइन आउट होगा और वापस ये कॉइल के थ्रू, इसमें एक कॉइल लगा होगा, ठीक है ये आउट होगा, ठीक है एक कॉइल के थ्रू, फिर यहाँ पे आउट होगा और फिर यहाँ से ये वापस इसी में इन हो जाएगा, ठीक है इसी में इन हो जाएगा, क्या होगा इन हो जाएगा, इस पावर एसी के अंदर इन हो जाएगा, समझ पा रहे हो, ये पावर एसी के अंदर इन हो जाता है। तो ये लाइन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है तो ये लाइन भी आपको देखना जरूरी है, ठीक है जब ये इन होता है तो उसके बाद कुछ लाइन आउट होता है। 1 मिनट गैस, ओके तो आप इतना समझ गए, तो आप पावर एसी को मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है 1 मिनट गैस, इसको यहाँ से इसको डिलीट करो और ये स्केल लो वाइट कलर और यहाँ पे थोड़ा ये कर दो, ओके 1 मिनट, ओके ठीक है ओके 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 ठीक है तो आप इतना समझिए। अब क्या होगा, अब कौन सा लाइन आउट होगा, इतना तो समझिए कि एलडीओ का लाइन आउट हुआ, ठीक है कौन सा, ये वीएस का लाइन, ठीक है वीएस एलडीओ का लाइन आउट हुआ है एलडीओ 3 का, ठीक है तो एलडीओ 3 का आउट होने के बाद इसमें कौन कौन सा लाइन फिर जनरेट होगा, वी कोड का लाइन, कौन कौन सा है पहले मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ ताकि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है यहाँ कौन सा लाइन आउट होगा, कलर चेंज करो, हाँ यहाँ एक लाइन आउट होगा, ठीक है और ये आउट होगा ना, तो ये किस में जाएगा आपको,
ये सारा लैन, इसमें जो लैन आउट हो रहा है, ये सारा लैन आपको इसमें कुछ लैन आउट हो रहा है, मैं बतला देता हूँ पहले। ठीक है, और ये सारा लैन आपको किस में जा रहा है, पावर एसी में इन हो रहा है। कहाँ इन हो रहा है, पावर एसी कहता हूँ, सीपीयू में। किस में हो रहा है, सीपीयू में, सीपीयू में इन हो रहा है। ओके, ओके। अब ये कौन कौन सा लाइन होगा ये भी मैं बतला दूं। पहला लाइन आउट होगा आपका वी कोर। कौन सा, वी कोर का, वी कोर, वी कोर का लाइन आउट होगा। ठीक है, फिर वी मॉडम का लाइन आउट होगा, मॉडम का लाइन। सब मैं ट्रेसिंग करके आपको बता दूंगा, आपको भी आप लोग नोट बना सकते हो। ठीक है, वी जीपीयू, जीपीयू का लाइन आउट होगा। फिर डी डी डीवीडी, एस रैम, एस रैम कोड। ठीक है, एस रैम कोड का। फिर डीवीडी, एस रैम जीपीयू पीयू। ओके, इतना लैन आउट होगा। ये क्या होगा, ये लैन आउट होगा, और ये सारा लैन आउट होकर किस में जाएगा, सीपीयू में जाएगा। तो ये आपको ट्रेसिंग करके मैं बताता हूँ इसको। देखो, वी कोर का लैन, अब वी कोर का लैन आपको कहाँ मिलेगा, अब इसको ट्रेसिंग करो, सर्चिंग करो, या तो आप सर्चिंग कर लो वी कोर का लैन कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो क्या मैंने बताया था, वी कोर, वी कोर, वी कोर। ओके, आप देख पा रहे हैं ये कौन सा वी कोर का लैन है। तो वी कोर के लैन में आपको यहाँ पे आपको वी कोर का लैन आउट हो रहा है। ठीक है, ये आपको वी कोर का लैन आउट हो रहा है, पावर ऐसी से वी कोर का लैन आउट हो रहा है, जिसमें आपको एक कॉइल के थ्रू आउट हो रहा है। ठीक है, कॉइल के थ्रू आउट हो रहा है, इसमें कुछ कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या लगा हुआ, कैपेसिटर लगा हुआ। तो इस सारे लाइन में क्या हो, एक कॉइल लगा हुआ है। इतना मैंने डायग्राम में क्रिएट नहीं किया हूँ कॉइल या कैपेसिटर कंपोनेंट, ये आप पता, ये 100% श्योर होना कि इसमें कॉइल लगा हुआ है। ओके, तो ये लाइन आउट होता है, और आउट होके कहाँ जाता है, ये लाइन सीपीयू में जाता है। ठीक है, अब जब इसको ट्रेसिंग करोगे, इस लाइन को आप ट्रेसिंग करोगे, तो ये लाइन कहाँ पे जाएगा, कोर का सीपीयू में जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे आपको ट्रेसिंग करके बता देता हूँ। क्या है ये लाइन, आपको बी A24, ठीक है, A24 या B24। ठीक है, आप देखो A24 आपको ये इधर आ जाएगा, B24 क्या है, वही था ना, B24 नहीं, B14 है, 24 नहीं है गैस, 14। ओके, B14, B14। ओके, यहाँ पे इस कॉइल पे जा रहा है, और ये कॉइल आपको जाएगा कहाँ, आप देखोगे ये कॉइल को, तो ये कॉइल आपको सीपीयू में इन हो रहा है। ये कॉइल कहाँ इन होगा, देख पा रहे हो ना, ये कॉइल कहाँ इन हो रहा है, सीपीयू में इन हो रहा है। आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। यहाँ पे देख पा रहे हो ये कॉइल कहाँ इन हो रहा है, सीपीयू में इन हो रहा है, समझिए। तो वही मैं आपको बतलाता, इस पे आपको वोल्टेज कितना जनरेट होगा ये भी मैं बतला देता हूँ। इस कॉइल पे आपको वोल्टेज कितना होगा, जितना भी कॉइल लगा हुआ, ठीक है, याद रखना कि इसके बीच में कॉइल लगा होता है। इस पे मैं वोल्टेज में बतला दूं, वोल्टेज क्या देखने को मिलेगा आपको, वी कोड पे, वी कोड पे आपको वोल्टेज मिलेगा 0.8 वोल्टेज। कितना, 0.8 वोल्टेज वी कोड पे। ओके,
वी मॉडम पे भी आपको वोल्टेज कितना मिलेगा, 0.8 वोल्टेज। वी मॉडम का भी लाइन आप अगर ट्रेसिंग करोगे तो वी मॉडम का लाइन, इसी में से एक वी मॉडम का लाइन होता है जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे वी मॉडम। ये भी लाइन, इस लाइन को आप ट्रेसिंग करोगे तो ये भी लाइन आपको सीपीयू में ही इन होगा। कहाँ इन होगा, सीपीयू में इन होगा। इसके बीच में कुछ कैपेसिटर लगा हुआ है और इस पे भी आपको ये जो लाइन आपको इन हो रहा है, ये लाइन आपको जाएगा किस में जाएगा, सीपीयू में ही जाता है। कहाँ, सीपीयू में, जो मैंने मेंशन कर दिया उसमें। इस पे भी आपको वोल्टेज 0.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा, ठीक है, सीपीयू में ही जाएगा। उसके बाद आपको एक लाइन आता है, मैंने बताया था आपको VGPA, ठीक है, VGPA का लाइन। अब ये लाइन को आप ट्रेसिंग करो, ये लाइन आपको कहाँ मिलेगा, देखो VGPU, GPU, ओके। तो इस लाइन को आप ट्रेसिंग करोगे तो ये देखो, ये लाइन आपको यहीं पे है, ठीक है, VGPU। और ये भी लाइन आपको पावर एसी से आउट हो रहा है, ठीक है, ये भी लाइन आपको कहाँ से आउट हो रहा है, पावर एसी से आउट हो रहा है। आउट होने के बाद ये लाइन कहाँ जा रहा है, सीपीयू में जा रहा है। ये भी लाइन आपका किस में जा रहा है, सीपीयू में लाइन जा रहा है। ये जो लाइन आउट हो रहा है इसमें भी कुछ कैपेसिटर या कंपोनेंट लगा हुआ है यहाँ पे, और कॉइल भी लगा हुआ है। तो आप इसको भी ट्रेसिंग करोगे तो ये भी आपका सीपीयू में जाता है। इस पे भी आपका वोल्टेज कितना आएगा, इस पे भी आपको वोल्टेज मिलेगा 0.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा, ठीक है, ये लाइन में भी। उसके बाद मैंने बताया था आपको, उसके बाद मैंने बताया, सर्च करो DVDD SRAM कोर, यही बताया था ये सर्च करने के लिए, SRAM कोर, VDVD SRAM, क्यों नहीं आया SRAM कोर, अच्छा इसमें हैपन देना था बीच में, ओके, अब तो आना नहीं। हाँ देखिए, SRAM कोड, VDVD SRAM कोड, ठीक है। और ये आपको देख पा रहे हो ये लाइन, वन मिनट एक बार जूम कर लूँ, ये तो यहाँ का है, ये लाइन आपको VDVD S कोड, ये इसमें इसमें इसमें, हाँ ये देख सकते हो आप यहाँ पे पावर एसी में, ये लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो है VS अदर का लाइन, जिसमें आपको कुछ कंपोनेंट यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, हर एक में एक कंपोनेंट लगा होगा। और यही लाइन आपका VDD SRAM कोड देख पा रहे हैं यहाँ पे। और ये भी आपको किस में जाता है, सीपीयू में इन होता है। जब इसको आप ट्रेसिंग करोगे तो सीपीयू में इन होता है। और इस लाइन पे भी आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा 0.9 वोल्टेज, कितना, 0.9 वोल्टेज, ठीक है। और इसी के नीचे GPU है, ठीक है, यहीं पे आप देख रहे हो, यहीं पे DVD SRAM GPU, ठीक है, जो कि R14, ये P14 है, ये R14। और इस पे भी आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा 0.9 वोल्टेज, कितना, 0.9 वोल्टेज। इसको भी ट्रेसिंग करोगे, इसमें भी कुछ कंपोनेंट लगा हुआ, ठीक है, और इसे भी आप ट्रेसिंग करोगे तो इस पे भी आपको वोल्टेज कितना मिलेगा, 0.9 वोल्टेज, समझ रहे हो। ट्रेसिंग करूंगा तो और भी लंबा वीडियो होते जाएगा, पर आपको ट्रेसिंग का मैंने बता दिया किस तरह ट्रेसिंग करना है। तो इसमें आपको कितना वोल्टेज मिलेगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जीपीयू में आपको वोल्टेज मिलेगा, मैंने बताया था ऑलरेडी, 0.8 वोल्टेज, ठीक है। इस पे आपको 0.9 वोल्टेज मिलेगा और इसमें भी आपको 0.9 वोल्टेज मिलेगा। समझ गया, इतना समझ गया आप लोग। उसके बाद फिर उसके बाद क्या होता है, पावर एसी से लाइन आउट होता है। वन मिनट गाइज, उसके बाद फिर पावर एसी से लाइन आउट होगा। और पावर एसी से लाइन आउट होगा कौन सा, यहाँ पे तो था, आपको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था ना, मेंशन नहीं ना किया था। अभी मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे है, ये आप याद रखना, यहाँ पे कौन सा लाइन था, ये आपका जो लाइन है, ये आपका है, इधर ही लिख देता हूँ, सॉरी, VS2 लाइन है, VS2 का लाइन है, ठीक है, जिसपे 1.3 वोल्टेज देखने को मिलेगा। इस पर कितना वोल्टेज मिलेगा,
1.3 वोल्टेज, ठीक है। और उसके बाद आपका जनरेट हुआ होगा VS2, हाई हाई एल ये हो गया। अब लो एल VS1 लो एल ठीक है। हाई एल हुआ, उसके बाद लो एल लो एल से भी लाइन आउट होता है, और लो एल से लाइन आउट होगा। कौन कौन सा लाइन आउट होगा, जो कि मैं आपको बतला देता हूँ यही। ओके, लो एल से लाइन आउट होगा, और ये भी आपको जाएगा किसमें, पावर सीपीयू के अंदर इन होगा, ठीक है। यहाँ पे भी ये इसके अंदर जाके सीपीयू के अंदर इन होगा, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे भी सीपीयू के अंदर इन होगा, और यहाँ पे भी सीपीयू के अंदर इन होगा, ठीक है। और कुछ लाइन आउट होता है जो ईएमएमसी के लिए आउट होता है, इन होता है। किसके लिए, ईएमएमसी के लिए, समझ लो। सीपीयू के लिए इन होगा और ईएमएमसी। बट इसमें आप देखो, इसमें कौन कौन से लाइन जनरेट होगा। यहाँ पे तो एक लो एलडीओ जनरेट होगा, ठीक है। लो एलडीओ अब मैंने यहाँ पे क्रिएट नहीं किया हूँ, तो ये लो एलडीओ जनरेट होकर वापस इसी पावर एसी के अंदर इन होता है। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे इन होगा, पावर एसी के अंदर इन होता है, ठीक है। अब देखो कौन सा लाइन होगा, VS1 VS1, आप यहाँ पे देख सकते हो VS1। ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं ये VS1, ठीक है। ये आपको लाइन जो देख पा रहे हैं VS1, इसमें कुछ कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। अब ये लाइन, इसको भी आप ट्रेसिंग करोगे तो ये पावर एसी के अंदर इन होगा, ठीक है। वापस इसी अंश के अंदर इन होता है एलडीओ सेक्शन जनरेट करने के लिए। ये इन होगा तभी तो एलडीओ सेक्शन जनरेट होगा, ठीक है। ये सब लाइन वापस जो इसमें इन हो, ये इन होता है, ये आउट करेगा, फिर वापस इसी में इन होगा। एलडीओ के लिए जनरेट करने के लिए आपको पता है कि इसको वापस इन होना है, ठीक है। जैसे लो एलडीओ हाई एलडीओ इन हुआ था, है ना, हाई एलडीओ इन हुआ था ना, उसी तरह लो एलडीओ इन होगा। तो ये इन होता है, ठीक है। और ये इन होने के बाद क्या होता है, इसमें लैंड जनरेट होता है, उसके बाद आपको आउट करेगा। ये जो लैंड आउट करेगा, कौन कौन सा लैंड आउट करेगा आपको देख लो। एक लैंड आउट करेगा VA12, ठीक है। VA12 देखो सर्चिंग करो VA12, VA12, ये देख सकते हो यहाँ पे पावर एसी के अंदर ही दिया है VA12 नाम का लैंड आउट होगा, ठीक है। कौन सा, आई होप आपको विजिबल हो रहा है यहाँ पे VA12, ठीक है। VA12, ठीक है। N16 का लाइन आउट होगा, और ये आउट होकर किस में जाएगा, पावर सीपीयू में जाएगा, ठीक है। N16 पे आप ट्रेसिंग कर सकते हो। यहाँ पे अगर ट्रेसिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये लाइन कहाँ जाता है, ठीक है। N16, तो N16 ढूंढना, N16 था, ये आपको P है, ये N है, तो N16, आई होप ये 15 और 16, ठीक है। ये आपका 16 है N16, और N16 को मैं जूम आउट करूँगा तो आपको ये देख रहे हो कहाँ कहाँ जाता है, देख रहे हो ये सीपीयू में जा रहा है। तो इसी तरह ये आपका सीपीयू में लैंड जाएगा, समझिए। और इस लैंड पे भी आपको वोल्टेज कितना में देखने को मिलेगा, N16 पे VA12 पे आपको 2.0 वोल्टेज देखने को मिलेगा। कितना वोल्टेज मिलेगा आपको, इस पे 2.0 वोल्टेज देखने को मिलेगा इस लाइन पे, समझ रहे हो। इस पे कितना वोल्टेज मिलेगा, 2.0 वोल्टेज, जो सीपीयू में इन हो रहा है। उसके बाद आपको वी प्रोसेस, ठीक है, वी प्रोसेस। अब वी प्रोसेस का लाइन देखो, वी प्रोसेस का लाइन भी आपको ढूंढना जरूरी है। वी प्रोसेस, PRO प्रो, वी प्रो, ठीक है। वी प्रोसेस का लाइन आप सर्च करोगे, इसको सर्च करोगे तो आपको ये लाइन कहाँ जाएगा, आप देखो एलडीओ वी प्रोसेस का लाइन आप सर्च करो। अब देखो ये आपको ये लाइन कहाँ जाता है, ये लाइन आपको कहाँ जाता है, एक मिनट रुको, 1 मिनट गैस, 1 मिनट, 1 मिनट गैस, 1 मिनट। वी प्रोसेस,
वन मिनट बहुत ज़्यादा नॉइज वाइज हो रहा है, ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हो वी प्रोसेस का लाइन आउट हो रहा है, और यहाँ पे आपको वोल्टेज कितना जनरेट होगा, आपको वोल्टेज जनरेट होगा 2.0 वोल्टेज, ठीक है, ये लाइन पर। और ये आपको एक साइड आपको ग्राउंड देखने, ये तो नहीं है, सॉरी ये तो नहीं है आपका, मैं आपको बतलाता हूँ ये लाइन कहाँ है। वी प्रोसेस का लाइन आपको आपको इसमें मिलेगा सीपीयू में ही, और में ये देखो वी प्रोसेस, ठीक है, वी प्रोसेस 11, ठीक है, ये आपका है लाइन, ठीक है, ये लाइन आपका है वी प्रोसेस का लाइन, ठीक है। और ये आपका लाइन आपका आउट होता है, ठीक है, ये लाइन आपका आउट होता है वी प्रोसेस का लाइन। और ये लाइन आपका जो आउट होता है ये आपको जाता है कहाँ है, ये आप कुछ सर्च करोगे तो ये आपका सीपीयू में जाता है, और इस पर आपका वोल्टेज कितना जनरेट होगा, वन, इस पे आपको वोल्टेज जनरेट होगा 1 इस पे आप जो वोल्टेज चेक करोगे 1 मिनट, यही है ना वी प्रोसेस, हाँ, आपको वोल्टेज मिलेगा 1.2 वोल्टेज, 1.2 वोल्टेज, ठीक है, इस पे आपको कितना मिलेगा 1.2 प्रोसेस से। उसके बाद आपको एक लाइन और आउट होता है वी प्रोसेस C12, ठीक है, ये भी लाइन आपका आउट होता है, और इसमें आपको ये जो लाइन आउट होता है तो ये भी आपका सीपीयू में जाता है, कहाँ जाता है, ये लाइन आपको सीपीयू में भी जाता है और प्लस ईएमएमसी में भी जाता है। अगर आप इस लाइन को सर्च करोगे, जैसे कि आप कौन सा है A9 को आप सर्च करोगे तो ये सीपीयू में भी जाता है और ईएमएमसी में भी जाता है। तो ठीक है, तो आप इस लाइन को आप जब सर्च करोगे A9 को सर्च कीजिए तो आपको इसको पता चलेगा, आपको ये दो जगह सीपीयू और ईएमएमसी दोनों जगह जाता है। A9 A9 को सर्च किए, ठीक है, सर्च करने पे आपको ये कितने जगह जाएगा, दो जगह जाएगा, ठीक है। ये कॉइल है, सॉरी हो गया बहुत छोटा हो गया, यस, आप देख सकते हो 1 मिनट, कुछ कंपोनेंट लगा होगा यहाँ पे, ओके नहीं, ये लाइन आपको सीपीयू में ही जाता है, A9 का आपका ये सीपीयू में ही जाता है, मैं गलत बतला रहा था, ये लाइन आपको किस में जाएगा, सीपीयू में जाएगा, ठीक है। कौन कौन सा लाइन मैंने बतला दिया था, यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूँ, ठीक है, मेंशन भी कर देता हूँ आपको, मैंने वी ए ट्वेल्व का लाइन बतला दिया, इस पर आपका वोल्टेज कितना जनरेट होगा मैं बाद में वोल्टेज बता दूंगा, ठीक है, पहले नाम लिख देता हूँ। उसके बाद वी प्रोसेस, ठीक है, वी प्रोसेस का लाइन बतलाया हूँ, वी प्रोसेस PROC 12, वी प्रोसेस 11 है। उसके बाद मैंने अभी बतलाया था इतना लाइन बतलाया हूँ। उसके बाद एक लाइन और आउट होता है वी आई ओ का लाइन आउट होता है। अब इस पर मैंने वोल्टेज बतला देता हूँ, इस पर आपका वोल्टेज कितना होगा, मैंने इस पर वोल्टेज नहीं बताया था, 1.2 वोल्टेज होगा, कितना 1.2 वोल्टेज, ठीक है, 1.2 वोल्टेज, ठीक है। और इस पर भी आपको वोल्टेज मिलेगा 1.2 वोल्टेज, इस पर भी आपको 1.2 वोल्टेज, ठीक है। वी आई ओ का लाइन पे आपको वोल्टेज कितना मिलता है 1.8 वोल्टेज, ये तो आपको सबको पता होगा, वी आई ओ का लाइन कितना वोल्टेज मिलता है 1.8 वोल्टेज। और जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है, इतना समझ गए होंगे। उसके बाद फिर एक लाइन यहाँ पे, इतना तो समझ गया। अब वी आई को जो लाइन होता है ये लाइन आपको ईएमएमसी में भी जाता है, ये लाइन सीपीयू से भी आउट होके, ये क्या होता है, कलर ले लेता हूँ थोड़ा, सीपीयू से आउट होगा, और सीपीयू से आउट होने के बाद ये लाइन कहाँ जाएगा, ईएमएमसी में भी, यहाँ पे एक बना देता हूँ, ठीक है, ये लाइन आपको कहाँ जाएगा, ये लाइन आपको यहाँ पे ईएमएमसी ये लाइन आपको आउट होके कहाँ जाता है, ईएमएमसी में भी, ये लाइन आपको वी प्रोसेस का लाइन ईएमएमसी में भी जाता है। और एक लाइन और आउट होता है जो कि आपको यहाँ से ईएमएमसी में जाएगा, वो कौन सा लाइन होगा, वो लाइन होगा आपको, दो लाइन आउट होगा, ठीक है, एक होगा आपका वी ई एम सी, एक लाइन और आउट होगा, ठीक है,
और ये भी लैन आपको eMMC में जाएगा, और ये लैन आपका होगा वी डी रैम, वी डी रैम। ठीक है, ठीक है। इस पे अब वोल्टेज भी मैं बतला ही देता हूँ इस सब पे, फिर मैं ट्रेसिंग करके बतला दूंगा। ठीक है, वी एम एम सी पे लैन पे आपको वोल्टेज मिलेगा 3.3 वोल्टेज, वी डी रैम पे वोल्टेज मिलेगा 1.2 वोल्टेज। कितना? 1.2 वोल्टेज। अब इस सारे को मैं ट्रेसिंग करके बतलाता हूँ। देखो, इतना समझ गए, वी आई को लैन समझ गए। ठीक है, हाँ, वी आई ओ। अब वी आई ओ लैन देखो, ये कहाँ कहाँ जाता है वी आई ओ। इस लैन को आप सर्चिंग करो तो आपको पता चलेगा। ये लैन आपको देखो, ये लैन आपको एक यहाँ आ रहा है। ठीक है, और कहाँ जा रहा है? यहाँ पे, इधर 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 भी आ रहा है, और इधर देखो वी आई ओ का लैन। ठीक है, वी आई ओ का लैन आपको, वी आई ओ, ठीक है, ये लैन है। और ये लैन आपको जा रहा है नैन, एन नैन पे। एन नैन पे आप देखो, एन नैन का लैन अगर आप सर्च करोगे, इसमें कैपेसिटर भी लगा हुआ, या कैपेसिटर को ही सर्च कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा एन नैन। एन नैन, एन, यस, एन नैन, 8 9। तो यहाँ आपको ये लाइन इस पे जा रहा है, और इसके बीच में आप देखोगे यहाँ पे ये ऑट हुआ। अच्छा, ये तो दूसरा था, ये दूसरा है वी आई ओ का लाइन। एक मिनट, क्या यही था क्या? वी आई ओ, एक मिनट, और कहाँ जा रहा है वी आई ओ? एक यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ, ओह सॉरी, ये यहाँ पे फीडबैक से आउट हो रहा है। सॉरी, वो नहीं था, ये फीडबैक वाला लाइन आउट हो रहा है। वी आई को लाइन कंफर्म पूरे पूरे होना चाहिए था। देखो, ये पूरा लिखा हुआ वी आई ओ F3, F3 का लाइन आउट हो रहा है। और F3 का लाइन आप देखोगे, सर्च करोगे तो आपको ये लाइन आपको किस में जाएगा? CPU में भी, CPU eMMC और CPU दोनों में जाएगा। कहाँ का? eMMC और CPU F3। तो F3 A B C D E F, आई थिंक यही होगा F। तो F3, F2, F3 ये है, और F3 ये है। आप इसको सर्च करोगे, अब देखो ट्रेसिंग किए तो ये लाइन कहाँ जा रहा है? हो गया, बहुत छोटा हो गया। देखो, आई होप आपको विजिबल हो रहा है। ठीक है, इतना भी तो आपको देख सकते हैं, eMMC में भी लाइन जा रहा है ये। ठीक है, तो मैंने यही डायग्राम यहाँ पे क्रिएट किया हूँ। तो eMMC में भी ये लाइन जा रहा है। ठीक है, इधर भी जा रहा है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। ये लाइन आपको वी एक्सओ का लाइन आपको एक इधर आउट हो रहा है, इधर जा रहा है, और वापस एक eMMC में भी जा रहा है, देख रहे हो। उसके बाद वी ई एम सी और वी डी रैम, ये दोनों eMMC के लिए जाएगा। ठीक है, ये दोनों eMMC के लिए जाएगा। और इस दोनों को ट्रेसिंग करो, इन दोनों को भी ट्रेसिंग कर लो। तो ये दोनों को ट्रेसिंग कीजिए आप लोग। तो देखो यहाँ पे ट्रेसिंग करिएगा तो आपको पता चल जाएगा वी ई एम सी। ट्रेसिंग करो, और इसको वी एम सी को ट्रेसिंग कीजिए। एक सेकेंड गैस, मैंने गलत लिख दिया क्या? वी ई एम सी, ओके। ट्रेसिंग किए, ट्रेसिंग करने के बाद आपको पता चलेगा वी ई एम सी, यहाँ पे देख सकते हो यही लाइन है वी ई एम सी। और इसको आप ट्रेसिंग करोगे तो ये ई एम एम सी के लिए ही जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप एक लाइन और ट्रेसिंग करोगे। जब आप ट्रेसिंग करोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, ट्रेसिंग करना मैंने बताया था अभी, कैसे ट्रेसिंग करना। वी डी रैम, वी डी रैम, RAM, रैम, वी डी रैम को सर्च कीजिए। आई थिंक स्पेस देना, वी डी रैम, वी डी रैम, वी डी रैम को सर्च करोगे। सर्च क्यों नहीं हो रहा है ये? ठीक है, वी डी रैम, 1 मिनट गाइस। ये क्यों नहीं सकता? वी डी रैम,
क्या हो रहा है? वी डी रैम का सर्च क्यों नहीं हो रहा है? चलो मैं बतलाता हूँ। वी डी रैम को भी आप सर्च करोगे, अच्छा इस तरह सर्च नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। रैम सेक्शन, ये कहाँ जाएगा? ईएमएमसी पे ही जाएगा और वी डी रैम का, और यही तो है वी डी रैम। ये तो आ रहा है, सर्च तो आ ही रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ यार, आ तो गया। यही तो है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, मैं भी हूँ ना, यहाँ पे देख पा रहे हो वी डी रैम का। और इस लैम्प, इसको भी आप सर्च करोगे तो ये भी आपको ईएमसी पे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी आपको ईएमसी पे देखने को मिलेगा। इतना कुछ मिलने के बाद ये सारा कुछ क्लियर होना चाहिए आपको डेड फ़ोन के लिए। अगर ये सब प्रॉब्लम हुआ तो आपको डेड फ़ोन का प्रॉब्लम आएगा ही। उसके बाद लास्ट में 2 लाइन ऑट होगा, जो कि एक पावर एसिड से ऑट होगा। एक होगा आपको कौन सा? एस सिस्टम, एस सिस्टम, एस वाई एस रीसेट का लैन। ठीक है, ये लैन आपको ऑट होगा। ठीक है, अब ये दोनों लैन ऑट होगा। देखो ये दोनों लैन ऑट होता है, ये ऑट होता है पावर एसी में इन होके। बाकी इतना सारा कुछ, अगर आपका ये सारा कुछ ओके है ना, मतलब ये जो डायग्राम बनाया हो देख सकते हो, ये सारा लैन ओके है। तो इस लैन को ओके होने के बाद तब आपका ये लैन, आपका वी सिस्टम री स्टार्ट का लैन ऑट होगा, जो कि पावर एसी से ऑट होगा। ये आपका पावर एसी से ऑट होगा। मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। ये लैन क्या होगा, यहाँ से ऑट होगा। ऑट होने के बाद ये लैन किस में जाएगा? सीपीयू में जाएगा। ठीक है, सीपीयू में जाएगा और ये सीपीयू में जाएगा, इन होगा। ठीक है, और सीपीयू में अगर वी स्टार्ट का लाइन ओके है तो उसके बाद क्या करेगा, सीपीयू एक लाइन ऑट करेगा और ये ऑट करके किस में करेगा? पावर एसी में इन करेगा, पावर एसी में इन करेगा। ठीक है, ये पावर एसी, ये कौन सा लाइन होगा? वॉच डॉग का लाइन होगा, जो कि आपको यहाँ पे मेंशन किया गया, वॉच डॉग। ठीक है, वॉच डॉग का लाइन मेंशन किया गया। ठीक है, तो ये दोनों लाइन ऑट होगा। ठीक है, और ये दोनों लाइन पे कितना वोल्टेज? इस पे आपको 1.8 वोल्टेज मिलेगा वी स्टार्ट पे, और वॉच डॉग पे भी आपको 1.8 वोल्टेज मिलेगा। तो ये पावर ऐसे को ऑन करें। डेड फोन का अगर सीक्वेंस अगर खराब है, ठीक है, डेड फोन को ऑन करने के लिए इतनी प्रोसेस आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सारा प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, बूट सीक्वेंस ये था आपको 6358VW का बूट सीक्वेंस। ठीक है, तो ये सारा आपको इम्पोर्टेंट है, तो ये सारे को आपको देखना पड़ेगा। ये सारा कुछ ओके होना चाहिए तो आपका फ़ोन ओके रहेगा, ऑन होगा, ऑन कंडीशन में रहेगा। ठीक है, अगर डेड फ़ोन में आता है, डेड कंडीशन में, तो इस तरह आप लोग बूट सीक्वेंस कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जल्दी से अगर आप लोग क्लास करना चाहते हो, ज्वाइन होना चाहते हो, जल्दी से रजिस्टर करवा लो, जो कि नीचे दिए गए नंबर पे दिया गया है। बट आपको क्लास में अलग से इसका पीपीटी बनाया जाएगा। ठीक है, एनिमेशन इसका अलग से बनाया जाएगा, इसका डायग्राम अलग से क्लास में समझाया जाता है, जैसे कि मैंने कुछ कुछ वीडियो आप लोग को यूट्यूब पे डाला हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। Thank you for watching this video and I will see you next time.